आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। आसी के अंदर क्राइम और आसी के अंदर भ्रष्टाचार दोनों ही चरम सीमा पर है। हर रोज़ कोई ना कोई मर्डर होता है, हर रोज़ कहीं ना कहीं चोरी होती है, हर रोज़ कहीं चीज़ को फिरौती की डिमांड मिलती है, कोई डकैती होती है। और भाई बात सुन लो, प्रशासन सोया हुआ है, चाहे आपका भ्रष्टाचारी में लगा लो, चाहे आपका क्राइम में लगा लो। तो आज जो हमारा रविंद्र भाई जो को ऊपर हमला हुआ और उसकी हत्या हुई, उसी के बारे में हमने मुख्य तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि भाई देखो, एक आदमी जेल में बैठा है और जेल में बैठा बैठा वो आदमी बाहर हत्या करवा देता है, तो भाई जेल मंत्री भी दोषी और सरकार भी दोषी। और देख लो भाई, जेल में जब नू कहूँ भाई हम जेल में पत्ता भी कौन हलन दें, और वो बदमाश जो जेल में है वो किस प्रकार फ़ोन कर करके या किस प्रकार को तरीका काट के अपने बदमाशों को कह के एक की हत्या करवा देते हैं, एक भाई की। और वो भी क्यों हत्या कराओ, ये भी सोचने का विषय है। उस भाई ने गवाही दी थी उसके खिलाफ, इसका मतलब तो जो भी आदमी बदमाशा के खिलाफ गवाही देगा उसको तो मरना पड़ेगा, उसको धमकी मिलेगी तो उसको मार देंगे। ये बहुत बड़ा विषय है। जब तक गवाही नहीं देंगे कोर्ट सज़ा नहीं करेगी, और कोर्ट तक अगर बदमाश छूट गया तो फिर वो 2 मर्डर और करेगा, हौसला बढ़ेगा। आज हमने देखे है कि कई बदमाश कई मर्डर कर रहे हैं और वो बरी हो जाते हैं। तो कौन दोषी है भाई? दोषी है सरकार। सरकार ने न तो हौसला बढ़ाओ गवाहों का, भाई हम आपके साथ खड़े हैं, चिंता ना करो, गवाही दो, उनकी सज़ा कराओ। और जो बदमाश जेल में जाए उनको सुविधा देने की बजाय उनका इलाज करना चाहिए सरकार ने। आज मैं सवाल पूछूं जो जेल मंत्री है रणजीत सिंह चौटाला, क्या आपकी जेल बदमाशों का रेस्ट हाउस है जिसमें आराम से वो डटे, या होटल है बदमाशों का जहाँ मालपूड़े मिलते हैं, खाने के लिए सारी सुविधाएं मिलती हैं, फ़ोन मिलता है? तो ये एक बहुत बड़ा विषय है कि जेल के अंदर बैठ के रविंद्र भाई की हत्या करवा दी। उसके बाद में वहाँ आसी पुलिस का तो मैंने कभी सौदा ही नहीं लग गए। कै दिन हो गए उस भाई की हत्या हुए, और यहाँ पुलिस जिला है, इतनी पुलिस पड़ी है, उसको नहीं पकड़ पाई बदमाशों को। जो 4 बदमाश सरेआम हत्या करके भाग गए, अभी तक पुलिस उनका नज़दीक नहीं है और मन लागा भी नहीं कि उनको पकड़ पाओगी या उनका इनकाउंटर करेगी। वैसे तो हिसार आसी शहर का बच्चा एक ही बात कहा है कि रविंद्र भाई के हत्यारों का इनकाउंटर होना चाहिए, खुल के मांग करने लग रहा है। और मैं जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाने लग रहा हूं। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई सारे के सारे कहा कि इस हत्याकांड की हम निंदा करते हैं और जिसने भी हत्या करी है उसका इनकाउंटर होना चाहिए। अब देखो भाई, आसी की पुलिस हत्यारों का इनकाउंटर करे कि नहीं करे, बाकी मैंने दम लाग नहीं भाई, एसपी में दम होंदा तो कार्रवाई बिठा देंदा। और कमज़ोर एसपी हमेशा नुकसान करता है, कमज़ोर विधायक नुकसान करता है। मेरे को पता है इस बात का कि विधायक जो है एसपी को यहाँ डांटे हुए हैं, नहीं तो अभी कभी की बदली हो जाती। सारी बात विधायक की मानना है, विधायक के गलत काम भी पुलिस करे भाई। इसीलिए पुलिस पर ये मेरा बड़ा आरोप है कि पुलिस पक्षपात करने लग रही है। बीजेपी नेताओं की खुलेआम सारी बातें मानने, आम आदमी को दरखास्त लेके थाना में चले जाओ, उसकी दरखास्त नहीं पकड़ने लग रहे। आम आदमी बगैर पैसे लिए उसका तो कोई काम नहीं करने लग रहे, लेकिन बीजेपी के विधायक के इशारे पर एसपी साहब सब कुछ करने लग रहे हैं। आज हमारी एसपी का मांग है कि भाई इनकाउंटर कर या अपनी बदली खुद करवा ले यहाँ से। और सरकार से भी यही मांग है कि भाई हमें कमज़ोर एसपी नहीं चाहिए, हमने वो एसपी चाहिए जो आसी को सुधार सके। कई साल पहले कुछ अधिकारी आए थे जिनने आसी को सुरक्षित कराया और बदमाशों का इनकाउंटर भी कराया, बदमाशों को आसी से खदेड़ने का काम भी कराया। मैं तो कहूँगा कि थाना में भी ईमानदार अधिकारी चाहिए, हमने भ्रष्ट नहीं चाहिए जो मंथली लेने लग रहे। मेरे को सुनने में इस बात का पता चला है कि हमारा विधायक हर महकमे से मंथली लेवे, चाहे नगर निगम हो, चाहे थाने हो, चाहे तहसील हो। तो यह विधायक की जो गुंडागर्दी चल रही है, यह भी विधायक ने बंद करनी चाहिए तुरंत, और सरकार ने भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मैं सीएम साहब को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आसी का विधायक नहीं है, जनता का नुमाइंदा नहीं है। आसी का जो विधायक है वो सरेआम कॉलोनी काटने वाला कॉलोनीनाइजर है। आसी का विधायक भ्रष्ट है, 1 नंबर का कमीशन लेता है, और कमीशन नहीं, 100 रुपये ऊपर तावत 30 रुपये लगावे, 70 रुपये जेब में डाल ले। आसी का विधायक थानों से तहसीलों से मंथली लेने का काम करे है। ये बात मैं सीएम साहब को बताना चाहूँ कि इसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते आप अपने विधायक के ऊपर। आप अपने विधायक की जांच करवा लो ईडी से। मेरी गारंटी है विधायक के पास 2000 करोड़ का माल है, विधायक जेल में जाएगा। मेम का बाग ये खा गया, आसी के चारों तरफ अवैध कॉलोनियाँ इसने काट रखी है। के कांड में इसका गिनाऊँ
जो कम है, आंसी पुलिस को भी ठीक ढंग से काम नहीं करने देवे भाई। और आंसी पुलिस तो केवल चालान काट सके है, चालान काटने में नंबर 1, बाकी आंसी पुलिस के कोई काम की नहीं है। मेरी तो मांग है कि भ्रष्ट अधिकारियों को आंसी से तुरंत ट्रांसफर करो और जो ईमानदार अधिकारी उनको लगाओ भाई। हरियाणा प्रदेश में यही तो विषय है, जेल के अधिकारी भी पैसे लेके सुविधाएं देते हैं अपराधियों को, सारी दुनिया के सामने, क्योंकि भाई जेल मंत्री भी कमज़ोर, मुख्यमंत्री भी कमज़ोर। मैं बार बार कहना चाहूँ कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कमज़ोर है, उसकी नहीं चालन लाग रही है। मेरे को सुनने में ये भी आया कि एक ट्रांसफर लिस्ट काटा था, लेकिन सुपर सीएम ने मना कर दिया कि नहीं बदली करनी। मैं पूछना चाहूँ क्या कदर है संविधान का? जो संविधान है हमारा, उसका उल्लंघन सरेआम जो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बैठा है उसको चलन नहीं लग रही, वो कार्रवाई नहीं करने देने लग रहे उसको। तो सबसे बड़ी बात ये भी सोचने की है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक सीएम है या 2 सीएम है, किसकी चाल है, यह भी सोचने की बात है। हरियाणा प्रदेश की जनता को सब पता है कि आज किस प्रकार सरकार जो है पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कदे फैमिली आईडी बना दे, कदे उल्टी ले ले, कदे प्रॉपर्टी आईडी बना दे, कदे उल्टी ले ले। कितना नगर निगम में भ्रष्टाचार है, चरम सीमा पर है। मैं तो बार बार एक ही बात कहूँगा, हमारा विधायक कहता है कि 1000 करोड़ रुपए मैंने लगाए हैं। मैं आपके माध्यम से विधायक को ये कहूँगा कि 1000 करोड़ रुपए का हिसाब मनोज राठी को दे दे, और मैं आपके माध्यम से उनसे पूछूंगा कि बता दो मैंने कि 1000 करोड़ रुपए आप हिसाब देने खुद आओगे या मैं आपके घर आऊँ? मेरा सवाल आपसे, बता दियो, मैं वहीं आ जाऊँगा, गित्ता हाथ में लेके आऊँगा और गित्ता पर हाथ धर के कह दिए भाई ये 1000 करोड़ आए और ये कि 1000 करोड़ मैंने यहाँ लगा दिए भाई। तेरी पिंडी भी तुझे थी, झूठी कसम खाने की हंसी के ले भाई, ईब खा लेगा, मैं तो ईब चला जाऊँगा। ईब 1000 करोड़ बीच में आ जाए, वहीं हिसाब ले लेंगे। 1000 करोड़ रुपए का अपने हिसाब देना है। और सुनो मैं बताऊँ, अभी तक विधायक ने रविंदर जो भाई का मर्डर हुआ है उस मामले में कोई कड़ाई से धमकाया नहीं पुलिस को। क्या कहिए एक बार भी विधायक ने कि इनका इनकाउंटर करो? क्यों भाई? विधायक की बदमाशों से कोई यारी है या विधायक बदमाशों से डर रहे है, या बात भी विधायक क्लियर करे। मैं तो कहूँ विधायक मीडिया में अभी तक क्यों नहीं बोलने लग रहा कि बदमाशों का इनकाउंटर होना चाहिए, जबकि सारा शहर चाहा कि बदमाशों का इनकाउंटर होना चाहिए और विधायक चुप्पी साध देवे पहले दिन से। मेरा सवाल है बार बार, क्या विधायक बदमाशों का यार है या विधायक बदमाशों से डरता है? दो खोल दी, हमारा बरका थोड़ी खोल ले हैं। सीएम तो मिलन जावा ये था, अगर खुद नहीं आ सके था तो डीजीपी को यहाँ भेजना चाहिए था। और फिर सीएम साहब ने जो मांग मानी है उसमें इनकाउंटर की मांग शामिल थी और उनकी गिरफ्तारी तुरंत करनी थी। वो कुछ होया नहीं अभी तक तो आंसी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जो रिजल्ट अभी था वो शून्य है। जो असली अपराधी हैं उनको नहीं पकड़ा और जेल वाला को पकड़ने की जरूरत नहीं थी। मैं तो कहूँ था कि कई स्टेटों के अंदर किस प्रकार इनकाउंटर करें उसका भी कर देना चाहिए। सापा की माँ तो वाए है। और बात सुनो, बदमाश का इनकाउंटर होना सबसे जरूरी है, नहीं तो बदमाश जीने नहीं देंगे आम आदमी को। तो एक बात कहूँगा, आज जिस मुद्दे को लेके मैं आया हूँ वो सामाजिक मुद्दा है और मैं सामाजिक आदमी ज़्यादा हूँ, राजनीतिक कम हूँ। रही बात सीट हारने की जीतने की, अगर बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार बंद नहीं करेगी, हाशिए वाला विधायक का लगाम नहीं डालेगी और बदमाशों का इनकाउंटर नहीं करेगी तो 100% हारे। हिसाब से तो डीलिंग का काम करना गलत नहीं है, मैं कहता हूँ गलत है, लेकिन एक विधायक के लिए गलत है। आप विधायक भी बनोगे, प्रॉपर्टी डीलिंग भी करो, क्या मतलब बने? आप विधायक कर रखे आए दिन किसी न किसी प्रॉपर्टी विधायक कब्जा करवाने लग रहा है, सारी दुनिया के सामने भाई साहब। इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री ने इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। सीएम जो है चालन नहीं लग रही उसकी, मैं तो बेचारा मानू उसने। मैं कहूँ था भाई नाइट वॉचमैन है सीएम, 5-4 छक्के मार देंदा ठीक हो जाता काम। आसी वाले भी गुणगांवार, लेकिन मना लगा नहीं उसकी चलन लग रही है। सुपर सीएम की भी चाल है, अधिकारी उसके आदेश मानना है। ये तो सबके सामने की बात नहीं भाई साहब, को झूठी बात थोड़ी है और हमको झूठी थोड़ी खवा। नायब सैनिक की चलन ही नहीं लग रही। सुपर सीएम जिम्मेवार है और सरकार भी जिम्मेवार है और सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ का विधायक है। मन तो लगा है सारा खेल विधायक का है।